हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग मीन्स एपीकल्चर। यू नो एपीकल्चर वर्ड जो है हमारे पास, इसका मतलब क्या है? देखिए, एपी कल्चर, इस एपीकल्चर का मतलब क्या है? एपी एंड कल्चर, यानी एपी वर्ड जो है, इस वर्ड से क्या चीज हमारे पास आई है? इस एपी वर्ड से आए हैं हमारे पास एपिस। इसका मतलब क्या है? एपिस। एपिस मीन्स हनी बी, यानी एपिस का मतलब क्या है? हनी बी है हमारे पास से। और कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेट, ठीक है ना, कल्टीवेशन। यानी बी कीपिंग का मतलब है, इसमें हमारे पास इसका मतलब क्या है कि टोटली हमने बीज को कल्टीवेट करना है। ठीक है, जो हमारे पास बी है, कौन सी बी? हनी बीज, ठीक है, उनका कल्टीवेशन करना है। सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ए प्रोसेस ऑफ रियरिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी for the honey, wax and other important products। ठीक है, जो हनी बी की सहायता से हमें प्रोड्यूस होते हैं, यानी बी कीपिंग्स के केस में जो दूसरे सब्सटेंस हमें मिलते हैं, उन सभी को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या चीज है? मतलब एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं? जो भाई एक रेयरिंग करते हैं। किस चीज की रेयरिंग करते हैं? हनी बीज की, ठीक है ना। रेयरिंग एंड केयरिंग, किसी भी तरीके से जो केयर करना होता है, एंड मैनेजमेंट ऑफ द हनी बी या बी हाइव हम यहां बोल सकते हैं, जिसके बेस के ऊपर हम हनी बीज का नंबर इंक्रीज करते हैं। और नंबर इंक्रीज करने के बाद हनी बीज की सहायता से जो हमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिलते हैं, जिसके केस में हमारे पास हनी भी है, वैक्स भी है, प्रोपाइलिस भी प्रेजेंट होता है, या अदर कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं, वो सब हमें कहां से मिलते हैं? हनी बीज से मिलते हैं। तो उस सब के बेस में हमारे पास एपीकल्चर के नाम से इसको बोलते हैं। अब देखिए, इस पार्टिकुलर एपीकल्चर के केस में हनी बी जो प्रोवाइड करती हैं, मीन्स हनी प्रोवाइड करती हैं। और ये हनी जो होता है, इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है। ठीक है ना, किसके साथ होता है? मेडिसिनल वैल्यू होती है, मेडिसिनल वैल्यू होने का साथ मतलब क्या है कि इट्स आल्सो हेल्पिंग टू इंप्रूव द डाइजेशन और भाई डाइसेंट्रिक प्रॉब्लम जो होती है, इट्स आल्सो हेल्पिंग टू क्योर द अल्सर। चाहे वो स्टोमक अल्सर है, चाहे वो इंटेस्टाइनल अल्सर है, या टंग अल्सर है, ठीक है ना, किसी भी कंडीशंस की बात हम करते हैं। इट्स आल्सो एक्ट एज ए ब्लड प्यूरिफायर्स। ये किसका काम करता है भाई? ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। ब्लड प्यूरिफायर्स, यानी हम हनी को यूज करते हैं फॉर द ब्लड प्यूरिफिकेशंस। ठीक है, इसके अलावा भी हनी जो है हमारे पास, उसके बहुत सारे रोल हैं। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इट्स आल्सो हेल्पिंग टू, मतलब हनी के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब इट्स द सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक सोर्स है कैल्शियम का और आयरन का। अब देखिए, यहां से हम जो यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, किसके केस में भाई? एपीकल्चर के केस में। प्रोडक्ट ऑब्टेंडेड फ्रॉम एपीकल्चर। प्रोडक्ट ऑब्टेंडेड फ्रॉम द एपीकल्चर, मेनली जो प्रोडक्ट हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें कौन कौन सी चीज है भाई?
मेनली 4 चीज प्रोडक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 क्या है भाई? हनी। नंबर 2 क्या है? वैक्स। नंबर 3 क्या है भाई? प्रोपोलिस। ठीक है ना। थर्ड क्या है? प्रोपोलिस। और नंबर 4 क्या है हमारे पास? जिसमें हमारे पास पॉइजन्स, ठीक है ना, हनी बी के द्वारा जो पॉइजन प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी बात हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो मेन 4 सब्सटेंस हमारे पास हनी, वैक्स, प्रोपोलिस और पॉइजन्स। देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? हनी। अगर हम हनी की बात करते हैं तो मीन्स इट इज ए सुगरी सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या है? सुगरी सब्सटेंस है। इट इज ए सुगरी सब्सटेंस। ठीक है ना। सुगरी सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ सुक्रोज एंड डेक्सट्रीन शुगर। इट इज द सोर्स ऑफ sources of sucrose and डेक्सट्रीन शुगर। किसका सोर्स है भाई? सुक्रोज का और डेक्सट्रीन शुगर का सोर्स है, जो मतलब एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। अब हनी कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेटेलिक आयंस। जिन मेटेलिक आयंस के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे विटामिन भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके साथ डेक्सट्रोज शुगर भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, डेक्सट्रोज शुगर। ठीक है ना। साथ में आयंस है, जैसे आयरन है भाई, मैग्नीज प्रेजेंट होता है, साथ में कैल्शियम होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर मतलब एक तरीके से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो मतलब हमारी बॉडी के लिए भी एसेंशियल होते हैं। उसके साथ साथ इसमें विटामिन प्रेजेंट होती है, जैसे राइबोफ्लेविन्स है। ठीक है ना। विटामिन्स भी होती हैं, जैसे राइबोफ्लेविन। कौन से विटामिन है भाई? राइबोफ्लेविन्स। ठीक है, या निकोटीन्स प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ देखिए ये जो हनी है इसका यूज किसके केस में है? अब हमने बताया कि इट इज द मेन सुगरी सब्सटेंस। इट इज यूज कंटेन द सुक्रोज, डेक्सट्रीन और डेक्सट्रोज शुगर्स। इसका मतलब क्या है? इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। ठीक है, हमने पहले लिखा इससे पहले कि हनी आर यूज इन केस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। हनी जो होता है उसकी क्या होती है? मेडिसिनल वैल्यू होती है। हनी जो होता है उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। अब इसमें विटामिन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस ही रखता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस चीज में हेल्प करता है भाई? ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ देखिए हनी जो होता है, उस हनी की कुछ मेडिसिनल वैल्यू की बात हमने की, साथ के साथ हमने बताया कि इट्स हेल्प इनटू टू प्रोटेक्ट द अल्सर। ओरल अल्सर है, टंग अल्सर है भाई, स्टमक अल्सर है, इंटेस्टाइन अल्सर है उसके केस में। इट्स आल्सो हेल्प इनटू टू क्योर अबाउट द कफ। इट्स एक्ट एज ए ब्लड प्यूरिफायर्स। तो हनी जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वैक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वैक्स। नेक्स्ट पार्ट है वैक्स। वैक्स ए सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक वैक्स ग्लैंड। किसकी सहायता से भाई? स्पेसिफिक वैक्स ग्लैंड की सहायता से। अगर हम हनी बीज के लिए वैक्स के यूज की बात करते हैं, हनी बीज यूज द वैक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बी हाइव
जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने में जो होती है वो वैक्स का यूज करती हैं फॉर द ह्यूमन कंजम्पशंस consumptions wax are used in different products like that cosmetics। ठीक है भाई, कहां पर यूज होता है? कॉस्मेटिक्स के केस में कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम्स हैं, ठीक है, जैसे शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम्स है, कोल्ड क्रीम है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत टाइप की जो पॉलिसीज यूज की जाती हैं, पॉलिसीज हैं भाई, उसके साथ साथ कैंडल है एटसेट्रा, ठीक है। या किसी केस में वैक्स जो होता है वो एक लुब्रिकेंसी का भी काम करता है, ठीक है ना, लिपस्टिक वगैरह होती है, लुब्रिकेंसी का वर्क परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब है कि हनी बीज का ये जो प्रोडक्ट है वैक्स, इसका एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में हम यूज करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के केस में हम इनका यूज करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास प्रोपोलिस। यू नो कि प्रोपोलिस क्या चीज होती है? प्रोपोलिस जो होती है मतलब एक टाइप का ऐसा कलेक्शन होता है बी जो प्लांट से कलेक्ट करती हैं और उसका यूज किसके लिए करती हैं? किस लिए यूज करती हैं भाई? प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? प्रोपोलिस। थर्ड हमारे पास है प्रोपोलिस, ठीक है। ये प्रोपोलिस जो वर्ड है, ठीक है ना, हेयर बीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। ये जो प्रोडक्ट है इसको कहां से ऑब्टेन करती है भाई? बीज ऑब्टेन करती है प्लांट से। इट इज यूज फॉर द रिपेयरिंग एंड रिपेयरिंग के साथ साथ किस चीज में हेल्प करता है भाई? रिपेयरिंग द फास्टनिंग द कॉम्ब। अब कॉम्ब का मतलब आप समझते हैं ना, कॉम्ब का मतलब होता है बी हाइव। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको रिपेयर करने के और फास्टनिंग करने के केस में, यानी उसको बढ़ाने में हेल्प करता है ये। तो मतलब एक इट इज ए इंपॉर्टेंट और यूजफुल सबस्ट्रेटम है जो हनी बीज कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है ना। कहां से कलेक्ट करती हैं? प्लांट्स के बेस के ऊपर इसको ऑब्टेन करती है। नाउ दैट उसके बाद क्या है भाई? पॉइजन, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है भाई पॉइजन। अब पॉइजन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पॉइजन। आपने देखा ना कि हनी बी के पास जो ओविपोजिटर प्रेजेंट होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं डायग्राम बनाता हूं, ये देखिए, ये क्या है? हनी बी है। इस हनी बी में ये एब्डोमेन रीजन जो होता है इसका सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है, यहां पर एक स्टिंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सिटिंग। इससे पॉइजन मिलता है। ये क्या करता है? ये पॉइजन देता है भाई, ठीक है ना। सिटिंग जो होता है उससे पॉइजन मिलता है। तो ये जो सिटिंग होता है, सिटिंग का हम यूज करते हैं किसके केस में? इट इज यूज्ड इन टू प्रोड्यूस many homeopathic and ayurvedic and होम्योपैथिक ड्रग्स। बहुत टाइप की आयुर्वेदिक जो है, ठीक है ना, जो आयुर्वेदिक या
होम्योपैथिक, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ड्रग्स या मेडिसिन हमें यहां से ऑब्टेन होती है, मतलब हमें इसके बेस के ऊपर मिलती हैं, तो हम उनका यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे भाई रॉयल जेली की बात हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, रॉयल जेली। रॉयल जेलीज, अब देखिए रॉयल जेलीज जो होता है, इट एक्ट एज ए फूड फॉर द, इट एक्ट एज ए फूड for the queen honey bee, help in egg लेइंग। किस चीज में हेल्प करता है भाई, एग लेइंग में हेल्प करता है। तो ये रॉयल जेली होती है जो सबस्ट्रेटम फूड का काम करता है और ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बेस के ऊपर ही जो हनी बी जो होती हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन शो करती है, मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये रॉयल जेली आल्सो हेल्प इनटू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल बी। जो फीमेल बी जिसको क्वीन बोलते हैं हम, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है ये। उसके बाद हमारे पास क्या चीज है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है वैरायटीज ऑफ द हनी बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, ब्रीड्स ऑफ हनी बी या वैरायटीज ऑफ हनी बी। हनी बी यूज इन बी कीपिंग। बी कीपिंग का जो प्रोसेस है भाई, उस बी कीपिंग के प्रोसेस के अंदर जो हनी बी की वैरायटी यूज की जाती है, जो ब्रीड यूज की जाती है, उन ब्रीड्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब देखिए हमारे पास हनी बीज वैरायटीज यूज इन बी कीपिंग्स, कौन कौन सी वैरायटीज हैं, कौन कौन सी हैं भाई। अब इसके बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, स्पेशली हमें उन ब्रीड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो ब्रीड्स हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी प्रोवाइड कर सकती है। साथ में दूसरा करेक्टर उनके पास क्या हो सकता है भाई, दे आर जेंटल फॉर द हैंडलिंग, ठीक है ना, उनको हैंडल करने में हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके रख रखाव या उसकी मैनेजमेंट करने के लिए हमें कम से कम एक्सपेंडिचर करना पड़े, उस तरीके की वैरायटीज को हमने इसमें इंक्लूड करना है। तो इसके लिए हमारे पास इसकी दो कैटेगरी हम बना सकते हैं। वन इन द इंडिजीनियस वैरायटीज। भाई इंडिजीनियस वैरायटी का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो कोई भी कंट्री है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हनी बी, ठीक है ना। इंडिजियस का मतलब होता है, मैंने बताया कि कंट्री बेस्ड, जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडिया में मिलने वाली जो भी वैरायटीज हमारे पास होगी उसको हम इंडिजीनियस के नाम से बोलते हैं। किसी और कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान में उसको भी इंडिजीनियस के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्पेसिफिक हनी बीज की वैरायटीज हैं उसमें 3 या 4 वैरायटी ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर स्पेसिफिक फॉर्म में हम उनका यूज करते हैं। भाई वो कौन कौन सी हैं, जैसे एपिस सिराना इंडिका, ये इंडियन बी है भाई, ये क्या है, इंडियन बी, ठीक है। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, जो नॉर्मली वर्ड्स है इंडियन बी इसके लिए यूज करते हैं, इंडियन बी हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी जो हमारे पास है एपिस डोरसाटा, दूसरा कौन सी है भाई, एपिस डोर
साटा, एपिस डोरसाटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक बी के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, जो पत्थरों पर चट्टानों पे मिलती है, जो बड़ी बड़ी मक्खियां होती हैं, जिसके आपने देखा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसके बाद है एपिस फ्लोरेई। ठीक है ना, एपिस फ्लोरेई, एपिस फ्लोरेई, एपिस फ्लोरेई जो होती है उसको बोलते हैं हमें लिटिल बी। क्या बोलते हैं भाई, लिटिल बीज के नाम से इसको बोलते हैं। तो ये इंडियन वैरायटी हैं जिनको हम इंडिजीनियस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। जिसको किस में इंक्लूड करते हैं भाई, दैट्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ इंडिजीनियस कैटेगरी। तो 3 टाइप की है हमारे पास, कौन कौन सी है, एपिस सिराना इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरेई। आप इन तीनों को याद रखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो हमें फॉरेन से मिलती हैं, जिसको हम एक्सोटिक ब्रीड्स के नाम से बोलते हैं। सेकंड कौन सा है भाई हमारे पास, एक्सोटिक ब्रीड। सेकंड हमारे पास है एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड्स लिखे या वैरायटीज फॉर हनी, वैरायटीज ऑफ हनी बीज। ठीक है, हमारे पास है एक्सोटिक वैरायटी ऑफ हनी बीज, मतलब फॉरेन वैरायटी जो हमारे पास है। इस फॉरेन वैरायटी के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 ही मेन हैं, एक यूरोप से और एक हमारे पास जिसको हम अफ्रीकन कंट्रीज से काउंट करते हैं। तो उसमें हमारे पास 2 कौन कौन सी हैं भाई, सबसे पहले तो हमारे पास है एपिस मेलिफेरा। ठीक है ना, कौन सी है भाई, ए है हमारे पास एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन बी के नाम से भी बोलते हैं। जिसको किसके नाम से बोलते हैं भाई, इटालियन बी, जो हमारे पास इटालियन बी में काउंट होती है। सेकंड हमारे पास कौन सा है भाई, एपिस एडमसोनी। ठीक है ना, दूसरी कौन सी है भाई, एपिस एडमसोनी। एपिस एडमसोनी जो है उसको हम अफ्रीकन बी के नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द अफ्रीकन बी, साउथ ठीक है ना, साउथ अफ्रीकन बी। ठीक, इटालियन बी और साउथ अफ्रीकन बी। अगर आपको कोई कहे कि जितनी भी वैरायटीज हमने आपके सामने रखी हैं उन सभी ब्रीड्स के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड कौन सी है, तो हमारी तरफ से जो आंसर होता है वो क्या है भाई, ये जो है एपिस मेलिफेरा, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेबल। ठीक है ना, ये जो बी है इट इज द मोस्ट यूजेबल बी। अब ये बी क्यों है भाई, ठीक है ना, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल हनी बी। वाई क्यों है भाई, इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है, वाई वी प्रेफर्ड इटालियन बीज फॉर एपिकल्चर। ये हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है भाई कि क्यों हम वाई वी प्रेफर्ड, ठीक है ना, वाई वी प्रेफर्ड इटालियन बी फॉर द एपिकल्चर क्यों करते हैं, इसके लिए रीजन है। इसके लिए क्या रीजन है भाई, नंबर 1 इट इज जेंटल इन नेचर। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इट इज जेंटल इन नेचर। दूसरा क्या है, हनी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इज हाई। हनी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करती है भाई, अब इसको इसकी केयरिंग करना, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं भाई कि इट हैज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट
themselves from enemy, एनिमी से ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, मतलब सेल्फ डिफेंस इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये इट्स शोइंग द लेस स्वॉर्मिंग, इट्स शोइंग लेस। अब यू नो स्वॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? स्वॉर्मिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि मधुमक्खियां छत्ते को छोड़कर चली जाती हैं। जब जैसे ही किसी भी हाइव के अंदर अपने मधुमक्खी का नंबर बढ़ता है तो ऐसे में दूसरी क्वीन बनती है और वो उस पहले वाले छत्ते को भी हाइव को छोड़कर चली जाती है। लेकिन यहां पर एपिस मेलिफेरा की बात अगर हम करते हैं भाई, तो इसके केस में क्या होता है कि इसकी जो वैरायटी है, इसकी जो टाइप है, वो क्या करती है भाई, इसके केस में स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि यहाँ की भी हाइव जो होती है वो मधुमक्खी के छत्ते को छोड़कर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती भाई? क्योंकि इसके पास ये एक बड़े ग्रुप के बेस के ऊपर रह सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो वैरायटीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रोडक्ट हमें मधुमक्खी के मतलब एपीकल्चर से मिलते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसकी डेफिनेशन भाई क्या चीज है, किस तरीके से हम इस प्रोसीजर को काउंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर में एपीकल्चर के बारे में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से एपीकल्चर के बारे में देंगे, और उसके केस में हम क्या करेंगे भाई, किस तरीके से इसमें कॉलोनाइजेशन की बात होती है, कैसे हम एपीकल्चर को शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।